मॉर्निंग एवरीवन। सुप्रभात छात्रों। 6 क्लास हिंदी कक्षा में आपका सभी का स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण के एक नए सोपान उपसर्ग प्रत्यय एवं समास की ओर ले चलता हूँ। पिछली कक्षा में सपना जन्म द्वारा आपको संज्ञा आदि पढ़ाया जा रहा था। आशा आप लोगों ने समझा होगा संज्ञा का अर्थ, संज्ञा के विभिन्न भेद, उनके प्रकार। और आज मुझे वापस मौका अवसर मिला है आपसे बात करने का, तो मैं एक नए टॉपिक उपसर्ग प्रत्यय और समास को लेके आपके सामने प्रस्तुत हूँ। हम आज उपसर्ग के बारे में, उपसर्ग के अर्थ, उनके भेद, उनका प्रयोग, उनका महत्व, उनकी पहचान आदि इन बातों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी भाषा में विभिन्न जो है ये व्याकरण पद आपके सामने आ रहे हैं। हमारी भाषा जो है गौरवशाली भाषा रही है और हिंदी भाषा ने विश्व को एक नया आयाम, नई दिशा प्रदान की है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिन्होंने सभी भाषाओं को अपनाया है, अपने शब्दकोश में स्थान दिया है, लेकिन अपनी पहचान जो है खोई नहीं है। तो ये हिंदी भाषा की जो विभिन्न सोपान हैं, विभिन्न जो आपके पद हैं व्याकरण के, एक तरह से भाषा के अलंकार हैं, हमारी हिंदी भाषा के गहने हैं, जो इसकी सुंदरता को, इसकी उपयोगिता को, इसके जो है महत्व को स्पष्ट करते हैं। तो इनके प्रयोग से, चाहे वो उपसर्ग हो, चाहे प्रत्यय हो, समास हो, या अन्य कोई जो है जैसे अव्यय शब्द या संधि हैं, अलंकार हैं, ये सब भाषा के गहने, एक तरह से आप कह सकते हैं इनको, भाषा की ज्वेलरी हैं, भाषा की शोभा को, सुंदरता को बढ़ाने वाले हैं। तो हम आज चलिए चर्चा करते हैं उपसर्ग पर। देखिए, उपसर्ग का अर्थ अगर सिंपल शब्दों में आपको बताया जाए, सामान्य सरल शब्दों में इसको अगर परिभाषित करना पड़े या किया जाए, तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ। ऐसे शब्दांश, आप गौर करिए शब्दों पर मैं जो बोल रहा हूँ, ऐसे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आगे जुड़कर उनके अर्थ और स्वरूप में परिवर्तन ला देते हैं, वो शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। तो ये आप ध्यान रखें। उपसर्ग का अर्थ आपने पढ़ा, समझा होगा, पहले भी शायद प्रयोग किया होगा। 5th स्टैंडर्ड तक मैं समझता हूँ आपको शायद थोड़ा बहुत इनके बारे में बताया गया हो अपने विषयाध्यापक के द्वारा, या नहीं बताया गया क्योंकि 5th क्लास में लेता नहीं, लेकिन फिर भी जो है अगर आप इनसे अनभिज्ञ हैं तो थोड़ा समझने का प्रयास करें, और पहले से आप परिचित हैं तो और अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करें। तो ऐसे शब्दांश जो शब्द से पहले, किसी मूल शब्द से पहले लग कर उसका अर्थ, उसका स्वरूप बदल देते हैं, उसमें कोई विशेषता, नयापन ला देते हैं, वो शब्द या शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। ये आप सामान्य या सरल रूप से इसको परिभाषित कर सकते हैं।
अब देखिए, उपसर्गों के प्रयोग से शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। एक बात ध्यान रखिएगा कि उपसर्ग किसी शब्द के साथ जुड़कर ही प्रयोग में लाए जाते हैं, इनका स्वतंत्र रूप से जो उपसर्ग पद है, जैसे शायद वो आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे सु, उ, कु, उप, निर, निस, सम, ऐसे कई सारे जो है उपसर्ग हैं जिनका आप स्वतंत्र रूप से प्रयोग करेंगे तो वो एक तरह से निरर्थक हो जाएंगे, लेकिन किसी शब्द के आगे जब इनको प्रयोग करेंगे आप तो उनका महत्व और अधिक बढ़ जाएगा। तो ये अब समझे इनका प्रयोग हम यहाँ आगे कैसे करेंगे। मैं आज आपको जो है वैसे ही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, अगली कक्षा में हो सकेगा तो फिर आपको जो है बोर्ड पर लिख करके समझाया जाएगा। तो देखिए, जो हिंदी भाषा के उपसर्ग हैं इनको जो है आप किस प्रकार प्रयोग करेंगे, इनका भेद कैसे, इनको कितने भेदों में बांटा गया है। हिंदी के उपसर्ग हैं, संस्कृत के उपसर्ग हैं, इसमें आपके जो है उर्दू के उपसर्ग हैं। तो इनको जो है आप वर्गीकरण के द्वारा समझ सकते हैं। मैं बोलता हूं आपको कि किन किन हिंदी उपसर्ग के श्रेणी में रखा है और किन को जो है उर्दू या संस्कृत के श्रेणी में रखा गया है। जो शब्द जिस भाषा से आए हैं उनको उसी वर्ग में स्थान दिया गया है। तो उपसर्ग जो है जैसे कई सारे हैं, उप है, सु, सम, उन, औ, अधि। अब ये जब भी किसी के आगे उप उपसर्ग को अगर आप वन के आगे लगाओगे, वन यानी जंगल होता है, और उपवन उप उपसर्ग आपने वन के आगे लगा दिया तो दैट मीन्स बगीचा, उपवन बगीचा हो जाएगा। एक गार्डन का, पार्क का जो है रूप ले लेता है। तो अर्थ देखिए आप, इस वन के आगे उप लगी, नाम और उपनाम है। तो ये जो है नाम तो मूल नाम हो गया, उपनाम निकनेम, किसी को शॉर्ट नेम के द्वारा आप प्यार से बुलाते हैं तो वो उपनाम उसका जो है कहलाता है। इसी तरह सु, अब ये सु जो है, सु का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ इसका अच्छा होता है। अगर इसको जो है मार्ग के आगे आप जोड़ेंगे तो सुमार्ग शब्द बनता है। यदि इसी को आप पुत्र के आगे जोड़ते हो तो सुपुत्र हो जाता है। और यदि यहाँ पुत्र के आगे जो है कुउपसर्ग जोड़ दिया जाए तो कुपुत्र हो जाएगा, जो कि बुरा पुत्र, बुरे के लिए होता है, गंदे के लिए होता है। और इसी तरह मार्ग के आगे सु लगाएंगे तो अच्छा मार्ग होता है, और यदि आप मार्ग के आगे कु लगा देते हैं तो वो कुमार्ग बन जाता है। तो ये सुमार्ग और कुमार्ग, इनका अर्थ बदलते देखिए। मार्ग सिंपल रास्ता रोड के लिए हो गया, लेकिन सुमार्ग एक अच्छा रास्ता, और यदि कुमार्ग यानी गलत रास्ता। तो इसी तरह पुत्र और सुपुत्र। और इसके बाद देखिए आप अब काश शब्द है, काश के आगे अवकाश यानी छुट्टी हो जाती है, आपका वो जो हॉलीडे हो जाता है। अगर कार के आगे, कार जो कि आप अपनी गाड़ी के लिए, व्हीकल के लिए, 4 व्हीलर के लिए यूज करते हैं, उसके आगे अधिकार, अधि लगा दिया उपसर्ग, तो अधिकार आपका जो है वो राइट बन जाता है। तो इस तरह से जो है आप यहाँ देखिए, ये जो है इसका उपसर्गों का प्रयोग इस तरह से आप पाएंगे। तो यहाँ पर आप अपने इस उपसर्गों के प्रयोग को आगे बढ़ाते हैं हम। डर का अर्थ जैसे भय होता है, लेकिन उसके आगे नी लगा देंगे आप तो वो है निडर बन जाएगा, यानी कि भय रहित। तो इस प्रकार से जो है आप उसको सुमार्ग, कुमार्ग, निडर, अधिकार आदि कई सारे शब्दों की रचना और उनकी जो है
यहाँ पर अर्थ में परिवर्तन आता जाता है। तो इसी प्रकार जो है हम आगे हिंदी भाषा के उपसर्गों को पढ़ते हैं। उपसर्ग के भेदों, इनको मुख्य रूप से 3 भेदों में बांट दिया गया है। हिंदी भाषा के उपसर्ग, संस्कृत भाषा के उपसर्ग और वो जो है उर्दू भाषा के उपसर्ग। तो हिंदी भाषा के उपसर्गों को हम यहाँ पर जो है समझ लेते हैं कि कौन कौन से हिंदी के उपसर्ग हैं। इसमें जो है अध शब्द नीचे, इसके बाद अन यानी कि जो है इसको निषेध के लिए, अभाव के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अन शब्द का मतलब होता है तो उन एक कम, उन शब्द का मतलब जैसे 50 आप यूज करते हैं तो ये 49 के लिए एक कम उन शब्द जो है हिंदी का प्रत्यय है, उपसर्ग है। इसके अलावा नी, तो जो नी का मतलब एक तरह से रहित होता है, लेस, नहीं के लिए, तो जो है ये नीच हिंदी का उपसर्ग है। बिन भी जो बिना, विदाउट के लिए, ये एक तरह से दूसरा उसका नी का रूप हो गया। भर और पर आदि जो हैं ये हिंदी के उपसर्ग। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो लगते हैं हिंदी के हैं, लेकिन उनको जो है संस्कृत में रखा गया, क्योंकि ये संस्कृत से आए हुए शब्द हैं। जैसे इसमें उपसर्ग है, ये स्वर जो है संस्कृत से निकला है और इसको संस्कृत का उपसर्ग माना गया है। है, आ है। इसके अलावा अब ये अ और आ अगर किसी जैसे आप प्रयोग में लाएंगे शब्दों को, तो हम धर्म के आगे अ लगा दें, अधर्म शब्द बन जाता है। जैसे गमन के आगे आ लगाएंगे तो आगमन हो जाता है। तो ये जो है आगमन है, गमन है, या इनका जो है परिवर्तन शब्दों का अर्थ में भी और उनकी स्पेलिंग में, वर्तनी में भी परिवर्तन आता जा रहा है। तो दर शब्द एक जैसे दरवाजे के लिए प्रयोग में आता है, लेकिन आप उपसर्ग उसके लिए आगे लगाते हैं तो आदर शब्द हो जाता है, जो सम्मान के लिए होता है। सॉरी। तो इस तरह से ये जो है आप उपसर्ग संस्कृत के देख रहे हैं। इसमें अप है, मान, अब मान के आगे अप लगेगा तो वो अपमान हो जाएगा। इसके जैसे मान के आगे अनु लगाओगे तो अनुमान हो जाएगा। वो जो है लगभग अंदाज लगाना, अंदाजा लगाना, आइडिया लगाना। और औ शब्द है, ये भी संस्कृत का उपसर्ग है। प्रति और अधि, अति, उप, इन सारे शब्दों को संस्कृत के उपसर्ग की श्रेणी में रखा गया। सॉरी। नेक्स्ट, उर्दू के उपसर्ग। उर्दू के उपसर्ग में जैसे बे है, हद के आगे बेहद शब्द हो जाता है। हद यानी सीमा, बेहद यानी टू मच, बहुत ज्यादा। रहम यानी दया, बे लगाओगे तो बेरहम हो जाएगा, यानी निर्दयी। दाग, दब्बा, कलंक, लेकिन बे आगे लगाओगे उपसर्ग जो उर्दू का है तो बेदाग शब्दों का यानी निष्कलंक। तो ये जो है संस्कृत उर्दू के आपके जो उपसर्ग हैं, बे है, बद, अब ये तर शब्द होता है, उसके आगे अगर बद लगाओगे बदतर, तमीज का आगे बद लगाओगे तो बदतमीज जो है। ये इस तरह के शब्द जो आप बनाएंगे वो उर्दू के। तो यहाँ आपने देखा हिंदी, संस्कृत और उर्दू के ये कुछ जो शब्द हैं, आप इनको अलग अलग समझने की कोशिश करें कि कौन जो है हिंदी का है, कौन सा जो है संस्कृत का उपसर्ग है, और कौन सा जो शब्दों के आधार पर, इन शब्दों से पहचानने में आ जाते हैं। उर्दू तो शब्द अलग से जो आप जानते हैं, तो संस्कृत में जरूर आप ये देख रहे हैं इनमें कुछ ही समानता है, थोड़ी समानता है, थोड़ा सा अंतर, समानता ज़्यादा लग रही, असमानता थोड़ा कम लग रही।
इसके अलावा उर्दू के कुछ और शब्द यहाँ पर आपको स्पष्ट करना चाहूँगा, जैसे ला इलाज के आगे ला इलाज हो जाता है? तो ये जो है ला इलाज यानी कि जिसका कोई इलाज ना हो, उपचार रहित, ना है, हम हैं, गैर है, या फिर खुश, हर आदि शब्द भी जो है ये आपके उर्दू के उपसर्ग माने जाते हैं। तो ये देखा आपने उपसर्गों का अर्थ, उपसर्गों के भेद जो है हिंदी, संस्कृत और उर्दू के उपसर्ग, इनका तो जो प्रयोग आप देखते हैं किस लिए किया जाता है। मैंने कहा कि भाषा के अलंकार हैं, इनको जब आप प्रयोग में लाएंगे तो ये जो है भाषा के महत्व को, उसकी सुंदरता को, अपने वाक्य की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। तो चलिए हम इसके उपसर्ग के आधार पर जो है इनके जो सामान्य प्रश्न बनते हैं, अभ्यास प्रश्न, वर्कशीट जो तैयार होती है उसको तो प्रकाश डालते हैं। आप इसके बारे में शॉर्ट नोट लिख सकते हैं, बना सकते हैं अपनी नोटबुक में। जैसे उपसर्ग किसे कहते हैं, सिंपल आपने प्रश्न बना लिया, आप उसी का अर्थ लिख देते हैं कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़ करके उनके अर्थ और स्वरूप में परिवर्तन लाते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। इसके अलावा जो है उर्दू भाषा के कोई 2 उपसर्ग बताइए, हिंदी भाषा के कोई 2 उपसर्ग बताइए, या जो है संस्कृत भाषा के 2 उपसर्ग बताइए, ऐसा आप प्रश्न बना सकते हैं। और उसका जो है ये जो है शब्द देखकर ग्रामर में, जो हिंदी ग्रामर जो आपके है, रेफरेंस बुक कोई भी आप लेंगे, वैसे अलग से इस बार तो आपको जैसा कि पहले भी बताया गया है, ये सब इसलिए आपको सामान्य जानकारी दी जा रही है। अभी आप ये नेशन के बिना उसके सहायता के या बोर्ड पे बिना बताए कराए हम समझाए बिना बुक के आप कैसे जाने। तो ये आपको ये देखना है कि यहाँ इस बार आपको एनसीईआरटी की जो बुक रखी गई है आपके पाठ्यक्रम में, तो उस पर आधारित ही ग्रामर पद, व्याकरण पद आपको एग्जाम में आपके किसी टेस्ट में दिए जाएंगे। लेकिन जानकारी, ज्ञान, सामान्य ज्ञान आवश्यक है, इसलिए ये सारी आपकी जो है एक्सरसाइज हो रही है, ये सारा जो है आपको बताया जा रहा है। तो इसलिए सामान्य जानकारी के लिए आपको ज़्यादा कुछ चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी पुरानी ग्रामर बुक को उठा के देखेंगे तो वहाँ मिल जाएंगे शब्द, और हिंदी की कोई भी जो है ग्रामर बुक आपको अगर वो मिलती है, प्राप्त होती है, आपके पास है, तो उससे देख करके आप ये सारी चीज़ें और क्लियर कर लें। तो चलिएगा अब हम यहाँ पर इसके जो सामान्य प्रश्न बनते हैं उनको और देखते हैं। जैसे उपसर्ग से बनने वाला कोई एक शब्द बनाइए। उप, तो यहाँ उपवन बताया था, उपमान बताया था, उपभेद बताया था। तो कोई भी आप एक शब्द लिख सकते हैं जो कि उपसर्ग से बना हुआ है। नेक्स्ट, इसमें जो अगर आप देखिए यहाँ दिया हुआ है, मैं जो जिस बुक की सहायता से आपको अभी समझाने पढ़ाने का प्रयास है, न्याय शब्द को लेकर के कोई न्याय के आगे कोई उपसर्ग लगा करके नया शब्द, जैसे उपसर्ग लगाएंगे आप अन्याय, न्याय यानी जस्टिस, अन्याय इनजस्टिस। तो ये जो है जुर्म के लिए, किसी अपराध के लिए हो जाता है अन्याय। तो ये जो है इस तरह का कोई एक शब्द आप बना सकते हैं। इसी तरह जो है शकुन के आगे अप लगा करके कोई दूसरा शब्द बनाएंगे आप, तो अपशकुन बनता है, जिसका अर्थ है कोई शुभ काम में विघ्न आना, तो वो अपशकुन कहलाता है। राष्ट्रपति के आगे अगर उप शब्द का प्रयोग करेंगे, उपसर्ग का, तो उपराष्ट्रपति यहाँ बन जाएगा। तो इस तरह से जो है हाजिर के आगे अगर हम उर्दू उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो गैर जो उपसर्ग है, गैर हाजिर यानी अनुपस्थित। इस तरह से कई संस्कृत, हिंदी और उर्दू
शब्दों के जो है प्रयोग आप यहाँ पर समझ सकते हैं। जैसे आपको अगर मान लीजिए कोई शब्द दिया हुआ है कि निम्नलिखित उपसर्गों से दो दो नए शब्द बनाइए जो पुस्तक में न आए हों। अब यहाँ पर अति उपसर्ग दिया हुआ है, सु दिया हुआ है, खुश दिया, औ दिया है और अ दिया है। उदाहरण के लिए सबसे पहले अति जो है, अब आप यहाँ पर जो है इसमें अति, ये जो अति उपसर्ग है, सुंदर के आगे अति लगाओगे तो अति सुंदर, बहुत सूरत, बहुत खूबसूरत शब्द हो जाएगा वो। तो ये एक यहाँ पर दूसरा शब्द आप लगाओगे तो जो है इसमें अति लगा करके उग, अति उग शब्द हो सकता है। सिंपल यहाँ कोई भी जो है आप ऐसा शब्द ले, आचार, अत्याचार शब्द, यहाँ संधि भी हो रही है और अत्याचार, तो ये जो है इस तरह के शब्द यहाँ पर आप बना सकते हैं। सु, वही पुत्र के आगे आपके बताया था सुपुत्र और सुमार्ग। इसके अलावा खुशहाल, ये जो है उर्दू का है, हाल के आगे खुशहाल लगाओगे आप तो प्रसन्न चित्त हो जाएगा। औ, अब जो है यहाँ पर मान, तो अवमानना, अवमान यानी कि अवज्ञा शब्द के लिए हो जाता है। किसी का जो तिरस्कार, किसी की जो है आज्ञा का, किसी के कहने का जो है वहाँ उल्लंघन करना, ये अवज्ञा शब्द जो अवमानना होती है, वो जैसे कोर्ट की अवमानना। तो इस तरह से जो है ये शब्द बनेंगे आपके। तो ये सिंपल प्रश्न जो हैं उनके उत्तर आप अपने इसके आधार पर दे सकते हैं। इसमें उपसर्ग तथा मूल शब्द अलग अलग कीजिए। अगर आपके पास जो है कोई शब्द आपको दे दिए जाएं कि कैसे इनको जो पहचानोगे आप, मान लीजिए आपको शब्द दिए गए हैं परिक्रमा। अब क्रम के आगे परि लगा करके परिक्रमा, क्रम तो मतलब सीरियल नंबर के लिए होता है, लेकिन परि उपसर्ग अलग कर दोगे आप तो परिक्रमा यानी उसका चक्कर लगाना, उसका घूर्णन जो है उसके चारों ओर घूमना, तो परि उपसर्ग अलग हो जाएगा। अगर प्रसिद्ध शब्द दिया हुआ है, आपसे पूछा जाए प्रसिद्ध का जो है क्या उपसर्ग है, तो आप यहाँ प्र उपसर्ग जो है अलग करके सिद्ध शब्द को अलग कर देंगे। तो यहाँ अर्थ में भी देख लीजिए डिफरेंस आ रहा है। उसमें सिद्ध शब्द का जो अर्थ है उसका मतलब सफलता, और प्र उपसर्ग आगे लगा दिया आपने तो प्रसिद्ध शब्द की रचना होगी जो होता है फेमस के लिए, यानी वेल नोन, प्रसिद्ध, वो शब्द बन जाता है। तो इस तरह से एक छोटे से उपसर्ग शब्दांश के कारण पूरा अर्थ और वो बदल जाता है, उसका स्वरूप। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा आपको दिया जाए, मान लीजिए अवगुण शब्द में कौन सा उपसर्ग है उसे अलग करिए मूल शब्द को, तो अव उपसर्ग होगा, गुण मूल शब्द होगा। तो गुण के आगे गुण यानी उसका जो है विशेषता, फीचर, उसकी कोई भी जो भी गुण है जिसमें विशेषता है, उसके आगे अवगुण लगाते ही जो है बुरा गुण यानी बैड हैबिट के लिए हो जाता है, बुरी आदत के लिए, बुरे गुण की विशेषता के लिए हो जाता है उपसर्ग। तो ये आप देख रहे हैं, आप यहाँ छोटे छोटे शब्दांशों के कारण कई सारे जो है परिवर्तन उसमें अर्थ में और उसमें उसकी वर्तनी में, उसकी सुंदरता, उसकी अर्थ में आ जाती है। पराधीन शब्द में आए हुए उपसर्ग को अलग करिए। अधीन शब्द देखिए, जब अधीन का मतलब होता है अंडर में, अंतर्गत, किसी के काबू में। जब पराधीन शब्द आप लगाएंगे तो पराधीन होगा, और पराधीन का मतलब होगा दूसरों के अधिकार में, दूसरों के काबू में। तो ये पराधीन शब्द की रचना होगी। इसके अलावा सुपुत्र, सु यहाँ आप देख रहे हैं पुत्र के आगे सु लगा, तो सु प्लस पुत्र शब्द अब अलग सिंपल है। हम शक्ल है, शक्ल मतलब सूरत, आईना, और हम
लगा दोगे तो हम शक्ल यानी एक जैसी शक्ल सूरत वाले, आकृति वाले। उर्दू का अब इसके भी अगर पूछा जाए कि इसमें कौन सा, आपको ये 3 दे दिए, मान लीजिए आप दे दे अवगुण है, हम शक्ल है, पराधीन है, परिक्रमा, इनमें से उर्दू शब्द को या उर्दू उपसर्ग को अलग कर दीजिए। तो आप यहाँ पर जो है हम शक्ल, इसको जो अलग कर देंगे, ये हम जो है उर्दू का उपसर्ग है। तो ये इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि किस प्रकार शब्दों के आगे आप अगर बदहजमी शब्द दिया हुआ है, बदहजमी, और हजमी का मतलब हाजमा, डाइजेशन, बद लगाते ही बदहजमी, इंडाइजेशन का मतलब जो है आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो बिगड़ना, खराब होना, बदहजमी कहलाता, अपाचन जिसे आप कह सकते, तो पाचन व्यवस्था का गड़बड़ होना बदहजमी कहलाता है। ये उर्दू जबान है, उर्दू का शब्द, इससे सिंपली आप जो पहचान जाएंगे। इसके अलावा 30 के आगे 29 शब्द हो जाएगा। 29, उन मतलब एक कम, 30 में एक कम, 29। अतिरिक्त, रिक्त यानी खाली, तो अति शब्द लगाती अतिरिक्त शब्द होगा जो खाली के लिए प्रयोग में आएगा। तो ये थे आपके कुछ जो है उपसर्गों के प्रयोग। अगले कालांश में हम जो है आपके प्रत्यय और समास की ओर बढ़ेंगे, उनके अर्थ, उनके प्रयोग, उनके भेद, उनके जो है महत्व को समझेंगे। तब तक आप जो है इनको अपने किसी भी रेफरेंस बुक की या पुरानी ग्रामर बुक की सहायता से पढ़ें, समझें और सीखें। तो आज्ञा दीजिएगा, अगली कक्षा में फिर आपसे जो है मुलाकात होगी। तब तक आप अपने पाठ्यक्रम को दोहराते रहिए।